देश की जनता की भावना था कि इस देश में राम मंदिर का निर्माण हो, तो राम मंदिर का शुभारंभ हुआ, उसको पूरा भी किया गया और देश को समर्पित भी किया गया। देश की जनता की भावना थी कि इस देश से 370 धारा हट जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं उनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत। जैसा नाम वैसा काम। हम ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बात करते हैं और इस समय हम प्रतापगढ़ में हैं। और प्रतापगढ़ में जो सांसद है तत्कालिक कद्दावर नेता भाजपा के कहे जाते हैं और भाजपा ने इन पर फिर से एक बार भरोसा दिखाया है और जनता भी इनको बड़ा प्यार करती है। तो मैं इनसे जानना चाहूंगा सर, इस बार चुनावी रणनीति प्रतापगढ़ के लिए क्या रहेगी? समाजवादी पार्टी भी अपनी तरफ से लगी इंडिया गठबंधन के साथ। इस बार क्या मुख्य मुद्दों पर जनता वोट करेगी और किन तरह से आप जनता को खुश करके फिर से इस बार सत्ता में आएंगे? देखिए, जनता ने जो 10 साल मोदी जी के विकास के काम को देखा है, बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले जो हमारे एजेंडे में था, जो हमने 2014 में और 2019 में हमने संकल्प पत्र जारी किया था, वो सारे कार्य हमने पूरा कर दिया है। और उसको विश्वास जताई जनता ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के प्रति, और उसी विश्वास का नतीजा है कि इस बार प्रतापगढ़ नहीं पूरे देश में 400 के पार सीटें भारतीय जनता पार्टी कि मोदी जी ने जो इस देश के हित में कार्य किए और जो बड़े फैसले उनको लेने हैं, बड़े फैसले यही है कि कि जितने भी छोटे दल हैं, जितने भी, इनको लगता है कि हमारी दुकान बंद होने वाली है। देश की जनता का भावना क्या है? देश की जनता की भावना था कि इस देश में राम मंदिर का निर्माण है, तो राम मंदिर का शुभारंभ हुआ, उसको पूरा भी किया गया और देश को समर्पित भी किया गया। देश की जनता की भावना थी कि इस देश से 370 धारा हट जाए, 370 हटा। इतने दिनों तक पेंडिंग था महिलाओं का 35% का आरक्षण करने, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया। और कई सारे जो बिल पास हुए, चाहे मुस्लिम बहनों का 3 तलाक का बिल हो, चाहे CA का बिल हो, और चाहे किसान सम्मान निधि हो, कोरोना काल में वैक्सीन मुफ्त में, तो कोरोना काल से आज तक राशन में भी मुफ्त दिया जा रहा है। आगे संकल्प पत्र में जारी किया गया है कि 5 साल हम और आगे देने वाले हैं। एक देश एक चुनाव कराएंगे, देश में एक कानून लाएंगे हम। तो सारे जो ऐतिहासिक फैसले देश के हित में लेने वाले हैं। और प्रतापगढ़ में जो हमने 2 साल कोरोना काल को छोड़ दीजिए, तो जो बचा हुआ 3 साल हमारे पास काम करने का था, इस प्रतापगढ़ में जो आज़ादी के बाद तक हुआ ही नहीं था, हमने 6,500 करोड़ रुपए इस प्रतापगढ़ के विकास के लिए लाया। यहीं हमारे वर्मा नगर से सीधे चित्रकूट चौराहे तक 4 लेन रोड एक्सटेंशन हुआ, स्वीकृत भी हो गया है, टेंडर भी हो चुका है, उसका शिलान्यास भी नितिन गडकरी जी ने कर दिया है। 1400 करोड़ रुपए का 22 किलोमीटर का बाईपास गोड़े से राजगढ़ तक का 450 करोड़ रुपए का, घोटिया मऊ से लेकर सुल्तानपुर तक शहर में 12 किलोमीटर CC रोड, जिला से लेकर अमेठी तक, तो कई सारे ब्रिजेस, कई सारे फ्लाईओवर्स जो हमने इन 3 सालों में स्वीकृत कराया है, जिससे प्रतापगढ़ अपने आप में बदला हुआ प्रतापगढ़। कई सारे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण, 500 करोड़ रुपए सौंदर्यीकरण के लिए भारत सरकार ने दिया है। और प्रतापगढ़ को मुख्य उसको अमृत भारत में डाला गया है, जिससे 35 करोड़ रुपए अकेले उसको सौंदर्यीकरण के लिए कि एयरपोर्ट के तर्ज पर 4 स्टेशनों के नाम परिवर्तित किए गए हैं। तो कई सारी जो बड़ी ATL फैक्ट्री सपा की सरकार में, उसको प्राइवेट व्यक्ति को बेच दिया गया और उसके बाद प्राइवेट व्यक्ति ने 80 करोड़ रुपए उस पर लोन लिया और वो फैक्ट्री चली गई लिक्विडेटर के पास, जो कि हमने उसको सरकार से 80 करोड़ रुपए जमा करवाया और आज वो ज़मीन फ्री होल्ड हो गई है। उस पर 1100 करोड़ रुपए का MOU हुआ है, उसमें उस उद्योग स्थापित होगा। तो जो विकास के कार्य हुए, इस पे जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पड़ा है। सर, सुखपाल नगर में एक औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ के विकास को लेकर भी जनता ने मुझसे सवाल किए थे, क्योंकि मैं जब क्षेत्र में जा रहा था, उसको लेकर भविष्य में आप लोगों ने क्या सोचा? देखिए, सुखपाल नगर जो औद्योगिक क्षेत्र है,
वहाँ पर 6-7 इकाइयाँ हैं, मगर जब तक कोई औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल पार्क जैसे हब नहीं बनता है तब तक उद्योग का बढ़ावा नहीं हो पाता है। जब तक बाहर की 2-4 बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं आती हैं, भाई जैसे हमारा प्रतापगढ़ A1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में है आंवले की, हमारे यहाँ के लोकल लोगों ने छोटी छोटी फैक्ट्रियां डाल के रखा है, मगर जब तक कोई फूड प्रोसीडिंग कोई बड़ी यूनिट नहीं प्रतापगढ़ आती है तब तक अपने आप में रोजगार के साधन नहीं बनते। जी सर, विपक्ष जो है मुख्य रूप से भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के जो आरोप लगाता है उसको किस तरह से बदलने का प्रयास इस बार भाजपा करेगी, क्योंकि युवा वर्ग भी कहीं कहीं थोड़ा बहुत नाराज रहता है। देखिए, हमारी सरकार तो जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और जो भ्रष्टाचार की बातें करते हो अपना गिरेबान की छांट कर देख लोगे कि 2017 के पहले इसी उत्तर प्रदेश में सरकार हुआ करती थी सत्ता की, बहन बेटी सुरक्षित नहीं थे, व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, गुंडे माफियाओं का बोलबाला था, जंगल राज था। मगर जब से हमारी सरकार योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, या तो माफिया प्रदेश छोड़ दिए हैं या तो ऊपर चले गए हैं। आप देख रहे हैं कितना सुकून है, व्यापारी सुरक्षित है, बहन बेटी सुरक्षित है, आधी रात को कोई अपने घर से निकल जाए। नहीं तो क्या था, पहले तो लोगों का जंगल राज कहा करते थे, आज उत्तर प्रदेश की तरफ बड़े बड़े व्यापारी उद्योग लगाने के लिए निकल पड़े हैं। पहले तो लोग यहाँ आने के लिए घबराते थे। तो आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश और कानून का राज स्थापित है, उससे अमन चैन भी स्थापित है। नहीं तो आए दिन धरना, आए दिन प्रदर्शन, आए दिन गुंडे माफियाओं का बोलबाला, आए दिन बंदी, ये सारे चीज़ों से निजात लोगों को मिला है और आज उत्तर प्रदेश में अमन चैन है। सपा बसपा की सरकार में भी लोगों ने देखा है कि उनकी सरकार में क्या हुआ है, और बीजेपी की सरकार देख रहे हैं, तभी तो विश्वास जताया कि दूसरी बार 37 सालों में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनी। जी, आपको सर भाजपा ने फिर से एक बार भरोसा जताया है आप पर। इस बार प्रतापगढ़ में आने वाले 5 सालों में किस तरह का मुख्य विकास देखने मिलेगा लोगों को? देखिए, जो हमने भारत सरकार से पैसे लाए हैं उसको पूर्ण होगा, उसका उद्घाटन किया जाएगा। इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना हमारी पहली प्राथमिकता है। जो केंद्रीय विद्यालय नहीं है, केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हम कराएंगे। हमारे यहाँ सेना का एक एयरपोर्ट है, रीतिगंज हवाई अड्डा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ से भी छोटी उड़ानें वहाँ से भी भरी जाए। जो हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि कई पूरे प्रदेश में कई जगह से छोटी छोटी उड़ानें भरी जाती हैं। तो ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण कार्य जो हम इस बार उसको पूरा करेंगे। सर, पूरा करेंगे। आखिरी सवाल से अपनी बात समाप्त करूंगा, आप विपक्षी को क्या संदेश देना चाहेंगे और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस बार से? देखिए, हमारे सामने कोई विपक्ष है ही नहीं, ठीक है। और जनता से, हमारी जनता तो हमारी भगवान है। हमने जनता के बीच में जो हमने काम किया और जो उनके बीच में मैं रहा हूँ, तो जनता हमको अपना आशीर्वाद पूरा देगी और जनता का आशीर्वाद हमें मिलती रहा है। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जैसा कि सांसद जी ने कहा, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है जनता, क्योंकि जनता जनार्दन है और जनता ही डिसीजन मेकर कही जाती है। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और लगातार आपके साथ मैं ग्राउंड जीरो पर जाकर जुड़ा रहूंगा। ऐसे ही आप देखते रहिए ग्राउंड जीरो भारत। कैमरामैन शिवम के साथ मैं अवनीश मिश्रा, प्रतापगढ़।